बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो है डिस्टेंस, सर्कल्स एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें बोला गया फाइंड करें द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स गिवन कर दिए गए हैं और इनमें कहा है कि डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं और इसको सॉल्व करें। तो बहुत सिंपल सा है, ये आपने पहले भी बहुत दफ़ा याद किया होगा फार्मूला। D = √x² माइनस x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये जो गिवन इक्वेशन पॉइंट्स हैं, इसमें इसको हम x1 का नाम दे देंगे और 6 को y1 का, x2 एंड y2। आपने अब इसी तरतीब के साथ इसको इक्वेशन में पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होता है कि आपके पास जो है ना, एक ख़ास पॉइंट से, एक सर्कल में किसी ख़ास पॉइंट से आपका डिस्टेंस जो होता है ना किसी दूसरे पॉइंट तक, यानी कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है ना, ये हमारा रेडियस होता है। ठीक है हम कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो आपके पास गिवन है, आपको जो ना सर्कल का है, आपको पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, वो आपके पास है -2 एंड -4। और कहते हैं कि सर्कल के जो सेंटर है ना आपका, वो 1 एंड 3 है। यानी कि अगर सर्कल का सेंटर की हम बात करें तो वो 1 एंड 3 है। तो हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान का जो फासला होगा ना, जो डिस्टेंस होगा, वो हमारा रेडियंस होगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे, ये हमारा हो गया x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, सिंपल हम इक्वेशन में पुट करेंगे इनको। x2 हमारे पास क्या है भाई, -2 माइनस x1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है -4 और माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है 3। तो ये हम इसको जो है ना -2 और -1 -3 हो गया, और -4 और -3 हमारे पास -7 हो गया स्क्वायर। अब हम सिंपली स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 9 + 49। अब इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 58 आ गया रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब हमने जो है ना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। जब सर्कल का रेडियस फाइंड करना होता है, इसके लिए हमारे पास जो है ना एक इक्वेशन होती है, जैसे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू r²। इस इक्वेशन को हमने याद करना है और इस क्वेश्चन में जो है ना हमने पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये गिवन थी, आपको ये जो है ना इक्वेशन दी हुई है। हमने क्या करना है, हमने जो x² वाली ना, उनको इकट्ठा कर देना है, x वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, यानी कि 4x² और -16x को इकट्ठा कर लिया, प्लस 4y² -24y को इकट्ठा कर लिया, प्लस 51। अब ये 51 है, दूसरी साइड पे जाके -51 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ना स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मैंने छोड़ी है स्पेस, ताकि मैं समझा सकूँ क्लियरली। तो ये हमारे पास है x का स्क्वायर और ये 4 है, तो हमारे पास क्या 4 का स्क्वायर बन जाता है भाई। हाँ जी, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2, यानी कि 2 का स्क्वायर भी। अब जब इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको लिख के ना होल, तो इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, यानी 2 × 2 = 4 एंड x का स्क्वायर प्लस a²। अब b² हमें नहीं पता। ठीक है, बीच में हमारे पास है यहाँ पे माइनस, मैंने लगाया -2 फार्मूले का, a हमारे पास है 2x और b हमें अभी नहीं पता। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ खुद से ऐड हो रही है, जबकि ये 2x² हमारे पास ये बन रहा है 4x², ये -16x² है, तो हमें यहाँ पे -16x² बनाना है। लेकिन हमारे पास है ये 2 × 2 = 4। ठीक है, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 16 बन जाए, तो 4 × 2 = 8 हमारे पास बनेगा, और 4 × 4 = 16, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। ठीक है, तो x हमारे पास 7 आ गया, यानी कि इस पूरे को हमने ओपन किया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, इसका मतलब है b भी हमारा 4 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है 4y² -24y, तो हमने क्या किया, a² लिख लिया, प्लस b² अभी नहीं पता, एंड -2a और अभी b हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमने ये 24y बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 2 × 2 = 4। अब 4 को हमने किसी ऐसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे 24 बन जाए। 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 6, यानी कि ये चीज़ ऐड हुई है, 2y² तो यही है। यहाँ पे हमारे पास 6 की स्क्वायर ऐड हुआ है और यहाँ पे 4 की स्क्वायर ऐड हुआ है। अब जब ये दोनों इस साइड पे ऐड होंगे ना, तो इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐड होंगे, यानी कि -51 के साथ भी जो है ना ये वैल्यूज ऐड होंगी।
यानी कि यहाँ पे हम जो है ना ये वाला जो हमने 4 ऐड किया था वो भी ऐड करेंगे और 6 को भी ऐड करेंगे ताकि दोनों साइड पे ऐड हुआ। अब कैंसिल होगा तो दोनों साइड से कैंसिल, तो हमारे पास सेम वही वाली इक्वेशन फिर से बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, ये सारा का सारा फार्मूला बंद किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2y प्लस 6 का होल स्क्वायर का जो है ना -6 का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, -51, यहाँ पे हमारे पास था 4 4 से 16 प्लस 6 6 36 और ये प्लस -51 था। अब हमने इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, हमारे पास जो इसका आंसर आया कैलकुलेशन के साथ वो 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि x को हमें जो है ना सिंपल करना होता है। ठीक है, x के साथ 2 है, अब इस 2 को यहाँ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा और यहाँ से y के साथ भी, क्योंकि फार्मूला हमारी जनरल फॉर्म जो है वो क्या कहती है कि x के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी, x स्क्वायर माइनस h प्लस वाई स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यानी कि हमें इसको बनाने के लिए, क्योंकि उस इक्वेशन के साथ हमने वो हमारे पास इक्वेशन आएगी, उसमें से हमारे पास सेंटर आएगा और रेडियस आएगा, इसलिए हम जो है ना उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया इन सबको, ये वाली जो थी ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी, ये हमारे पास 2y भी 2 से डिवाइड हुआ और -6 भी, और हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास 1 भी हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर है इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर 1 के ऊपर भी होल का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, आपने कैंसिलिंग की x की 2 की 2 से कैंसिल हुआ, x आ गया, 2 1 2 2 2 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कैंसिल हुआ 2 1 2 2 3 6 आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्कल की हमने इक्वेशन का जो है ना वो हमने लगाया, इक्वेशन लगाई, और इसमें जो है ना x माइनस एच, ये जो एच है ना हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से है -2, यानी कि x आ गया माइनस एच हमारे पास 2 आ गया, यानी कि हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सेंटर का फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा 2 होगा, 2 आ गया। और जो हमारे पास y है ना, y हमारे पास है -3। ठीक है, तो ये माइनस तो फार्मूले का, तो 3, ये वाला जो 3 है ये हमारा k है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास k है, तो ये हमारे पास आ गया 3, यानी कि 2 और 3 जो है ना वो हमारे सेंटर के जो है ना वो पॉइंट्स हैं। और अच्छा, अब हमने रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे 1/4 था, 1/4 है, तो हम आर स्क्वायर, वो तो आर स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस जब हम आर स्क्वायर को लेंगे इक्वल रखेंगे 1/4 के, और यहाँ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल आ जाएगा 1/, ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया और रेडियस भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेम इसी मेथड से होना है। आपने जो है ना यहाँ से 2 को ख़त्म करने के लिए सबको नीचे 2 के साथ डिवाइड कर देना, उसके बाद आपने इसको सिंपली जो है ना सॉल्व कर लेना। यहाँ से मैंने ये स्टेप छोड़ा था, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, क्योंकि ऐड हुआ है ना b स्क्वायर हमें नहीं पता, और प्लस 2a और अभी b नहीं पता, हमने यहाँ पे 3x बनाना है, यहाँ से 2 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3/2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास जो b आ रहा है वो 3/2 है, वही यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अभी नहीं पता, -2a और b हमें नहीं अभी हमें पता, तो हमने यहाँ पे 4y बनाना है, तो -2y, तो हमारे पास है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बने 2 से, तो यहाँ पे भी हमारे 2 आ जाएगी, यानी कि हमने यहाँ पे 3/2 और 2 को ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम 3/2 को और 2 को ऐड किया। बाकी आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो है ना यहाँ पे मेरे पास बना 3/2 था और यहाँ पे 2। ठीक है, आपने इसका सेंटर फाइंड करना है, तो आपके पास जो है ना ये हो गया x माइनस एच, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है क्योंकि फार्मूले में हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो ये वाला -3/2 आ जाएगा, और x के साथ ये तो y माइनस k होता है, तो हमारे पास माइनस तो फार्मूले का, तो 2 हमारा आ जाएगा सेंटर में, और हमारा रेडियस जो है वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी मेथड पे है, वो आप लोग खुद जो है ना ट्राई करेंगे, तो आप लोग इसको जो है ना खुद अपने हाथ से करें, तो इसका आंसर जो है ना आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम है, फाइंड कोऑर्डिनेट करने हैं सेंटर के रेडियस के। यहाँ से हमारे पास जो है ना 3 सब में आ रहा था, हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो इक्वेशन बची 3 दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो गया। हमारे पास यहाँ पे -2 जो था वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया। बाकी हमने वही सेम मेथड जो पीछे किया, आप उसको 1-2 दफ़ा देख लें तो आपको ईजिली जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट सेंटर के, वो भी सेम वही मेथड है आपके पास, सिर्फ आपने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कंप्लीट करने हैं स्क्वायर्स को, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
फाइंड है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जो है ना इक्वेशन का, उन्होंने हमें सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया। अब हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपको पहले बना के दे रहे थे ना इक्वेशन, अब वो फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूले को याद कर लेना है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाले हमारा एच होता है और दूसरा हमारे पास के था ना, तो एच हमारे पास आ जाएगा 3 और के हमारे पास आ जाएगा -2 और हमारे पास रेडियस जो है ना वो हमारे पास आ रहा है आर इक्वल आ गया 4 के। ठीक है, ये सिंपल आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करने के बाद आपने जो है ना सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, ओपन करना है दोनों का स्क्वायर, ओपन किए दोनों साइड से, और उसके बाद क्या 16 के यहाँ पे 9 और 4 जो है वहाँ पे 13 बन रहा था, 13 दूसरी साइड पे गया तो आपके पास 16 में से 13 को निकाला तो 3 आ गए। यही आपके पास है इक्वेशन बन गई है सर्कल की। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाइट सिंपल। इसमें भी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी आपके पास पॉइंट गिवन है, x1 y1 का नाम दे दें, x2 y2। सिंपल डिस्टेंस के मामले में आप पुट करेंगे तो आपके पास है ये आंसर आ जाएगा। आपके पास 40 आएगा, आपने इसका एलसीएम ले लेना है तो यहाँ से आपके पास 2√10 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, आपको इन्होंने बोला है कि सर्कल के ऊपर आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस को। तो रेडियस और डिस्टेंस वो सर्कल में एक ही काम करते हैं। जैसे आपके पास डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से किसी खास पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो आपके पास रेडियस होता है। तो हमने ये मतलब डिस्टेंस बता रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसके दरमियान हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17। ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस कैसे लेते हैं और कैसे हम फाइंड करते हैं सर्कल की इक्वेशंस को। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सारी इंशाल्लाह MTH 101 की सीरीज़ को कंप्लीट करवाऊंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।